नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सबका आरोग्य फिजियो टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी करिए और वो बेल का बटन अभी के अभी रिंग करिए। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। जब आप अच्छे से स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे सफ़र करते हैं, या जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, जब आपकी उम्र हो जाती है तो आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। और ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम कॉन्स्टिपेटेड रहे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होना मतलब गट अच्छा नहीं होना, और गट अगर अच्छा नहीं है तो ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना रहें। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है कि बाउल मूवमेंट, आपका जो मूवमेंट होता है जिससे वो फीसेस निकलता है वो इम्प्रूव होता है। दूसरा, आपका इंटेस्टाइन के थ्रू खाना डाइजेस्ट होने में और बाहर निकलने में समय कम हो जाता है। तीसरा, आपकी जो मसल होती है इंटेस्टाइन की वो भी स्ट्रांग हो जाती है अगर आप ये एक्सरसाइजेज रेगुलर करें। थोड़ा रेगुलर वॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एरोबिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 मिनट आपका हर दिन ये होना चाहिए। ये आपका बावल मूवमेंट इम्प्रूव करता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैं उदाहरण भी देती हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आपकी डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सर्जरी हो, आपका डॉक्टर हमेशा बोलेगा कि आप थोड़ा वॉक करिए, क्योंकि बावल मूवमेंट इंप्रूव होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उससे पेन वगैरह सब बढ़ जाएगा। इसीलिए आपके बावल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा वॉकिंग हर रोज करना चाहिए, या कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो स्विमिंग हो, जो आपको पसंद है। आपको घर के अंदर या बाहर इतना मत जाइए क्योंकि कोविड सेकेंड वेव हो रहा है, पर फिर भी जो आपसे हो सकता है वो ज़रूर करिए। इसके अलावा हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पर कुछ और भी पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। एक, आपका पानी आप पूरे दिन में कितना लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट 20 kg है तो आपको कम से कम 1 लीटर पानी लेना चाहिए। तो अगर आप 60 kg के हैं तो आपको 3 लीटर पानी लेना चाहिए। इसके अलावा आपको हर रोज़ थोड़ा सा फल और थोड़ा सा सैलेड खाना चाहिए, जैसे कि खीरा हो गया, कच्ची वेजिटेबल ना, खीरा हो गया या थोड़ा सा गाजर हो गया, कट करके आपने खा लिया। वो उससे क्या होता है, आपके डाइजेशन में फाइबर आते हैं, फाइबर से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, तो अगेन इट हेल्प्स यू इन कॉन्स्टिपेशन। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। फोर्थ, आप अभी गर्मियों का मौसम है, आप अगर ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे या फिर टी लेंगे तो उससे बहुत डिहाइड्रेट होता है और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कम मात्रा में ये सब चीज़ें लें और ज़्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेट लें। पानी लें, जूस लें, नारियल पानी लें, जो भी आपके आसपास जो भी मतलब चीज़ें पीने को मिलती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको हाइड्रेट करने के लिए। फिफ्थ, जो मैंने सुनी हुई है और मैं काफ़ी अप्लाई भी करती हूँ कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा पानी से मिक्स करके सुबह लेने का। पर मतलब आप अपने डाइटिशियन या नेचुरोपैथी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आप ये चीज़ें शुरू कर सकती हैं। हाइड्रेशन डेफिनेटली आप आज शुरू कर सकती हैं और पानी ज़रूर लीजिए कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने के लिए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसको बोलते हैं चेयर पोज या कुर्सी की। तो जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं वैसे ही पैरों को हल्का सा दूर कर दें, ऑलमोस्ट आपके शोल्डर जितना दूर, और धीरे धीरे नीचे जाए। ओके, ऐसा सोचना है हमें कि पीछे कोई कुर्सी है और आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं। सांस अंदर बाहर लेते रहें, सांसों को मत रोके और धीरे धीरे ऊपर हो। जितना देर तक आप बैठ सकते हो उतनी देर तक ही बैठे। दूसरी एक्सरसाइज है त्रिकोणासना। त्रिकोणासना के लिए दोनों पैरों को दूर कर ले और उसके बाद सांस अंदर लेते हुए, सांस बाहर जाते हुए एक हाथ को नीचे करके दूसरे हाथ को देखें। याद रखें कि हमारा जो सीना है वो चौड़ा रहे, मतलब वो आगे की तरफ नहीं झुके।
अच्छा, अगर आप इस पोजीशन में ठीक रहते हैं तो धीरे धीरे हाथों को थोड़ा आगे ला सकते हैं, जिससे कि और थोड़ा आपके जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डियों में थोड़ा सा ट्विस्ट आए और बावल में थोड़ा ट्विस्ट आए। तीसरा पोज हाफ मून आसना या फिर उसको अर्ध चंद्रासना बोलते हैं। अर्ध चंद्रासना के लिए भी दोनों पैरों को दूर रख कर लें, थोड़ा इसमें ज़्यादा दूर रखना है, आपकी जो हिप बोन होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोन, और जो पैर आगे है उसको 90 डिग्री के करीब उसको बेंड करना है, और आपका पैर जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में आप थोड़ा मुड़ जाए। अब जो पैर आगे है, तो मान लीजिए आपका दाया पैर आगे है, तो बायां हाथ को दाएं पैर के ऊपर रख के नमस्कार बनाए। इससे भी आपके बेसिकली पेट में हल्का सा जकड़न आता है, तो बावल मूवमेंट बेटर होती है। दूसरा पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना के लिए चौथा पवन मुक्तासना, इसके लिए दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़े और दोनों घुटनों को अपने सीने के पास लाए, सांस छोड़ते हुए। ओके, उसके बाद अंदर बाहर सांस लेते हुए, सांसों को पकड़े नहीं, अंदर बाहर सांस लेते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर तक पकड़े और फिर धीरे धीरे छोड़ दे। इसी को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। स्पाइन ट्विस्ट के लिए क्या करना है कि एक पैर को बेसिकली मोड़ लेना है और मोड़ के दूसरी तरफ ले जाना है। तो दायां पैर को मोड़ लीजिए और बाईं तरफ ले जाइए और बाएं हाथ से उसको नीचे की तरफ। अच्छा, इसमें भी आप सांस अंदर बाहर लेते रहिए। किसी भी व्यायाम करते वक्त आपको सांसों को रोकना नहीं है। अब धीरे धीरे ये छोड़ दें और दूसरी तरफ भी करें। अच्छा, इससे आप मतलब बेसिकली इसको शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या वर्टिगो नहीं होना चाहिए, या रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका शोल्डर ठीक होना चाहिए। तो अगर ये सब ठीक है, अगर आप को क्या बोलते पीरियड्स हो रखे हैं तो आप ये नहीं करिए। ओके, तो अगर आपको ये सब है तो आप मत करिए। अगर नहीं है तो दोनों पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और एक हल्के से जर्क के साथ उसको बेसिकली अपने हाथों की मदद से जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। अगर आप इसको नीचे भी ला सकते हैं तो ये हलासना हो जाएगा, तो आप नीचे भी ला सकते हैं। अगर नहीं होता है तो उसको वहीं पे रखिए और थोड़ी देर सांस अंदर बाहर लेते रहे। ये 1 या 2 बार ही करना है, उससे ज़्यादा बार नहीं करना है, और धीरे, बहुत ज़रूरी है, धीरे से नीचे आए। अभी कोबरा पोज तो हर किसी को पता ही है। उसमें बेसिकली आपको पैरों को अगर क्या बोलते हैं साथ में रख सकते हैं तो रखिए, और अगर पैरों को साथ में नहीं रख सकते हैं तो धीरे धीरे सांस अंदर ले और धीरे धीरे ऊपर आए। सांसों को अंदर लेते हुए ऊपर आए और सांस को छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। इसको भुजंगासना बोलते हैं या कोबरा पोज बोलते हैं। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। आप चाहिए तो दाएं और बाईं तरफ भी देख सकते हैं, उससे भी आपके पेट में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। ये आप अगेन 10 से 15 बार कर सकते हैं। धनुरासना के लिए आप दोनों पाँव को मोड़ लें। बेसिकली आपको जो घुटने से मोड़ना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है और दोनों हाथों से। दाएं हाथ से आप दाया एड़ी पकड़ ले और बाएं हाथ से आप बाया एड़ी पकड़ ले। हाँ, अब सांसों को ऊपर अंदर लेते हुए ऊपर आएं और फिर सांस अंदर बाहर करते रहें। इसको आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसको भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। धनुरासना। उसके बाद आप वज्रासन पे बैठिए। वज्रासन बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप खाने के बाद हर रोज़ 10 से 15 मिनट आप वज्रासन पे बैठ सकते हैं। अच्छा, ये चाइल्ड पोज आप बेसिकली खाने के बाद ना ही करिए, बाद में ही करें। तो इसमें क्या करना है, वज्रासन पे बैठना और धीरे धीरे हाथ
आपका आगे लेके जाना है। आपका सर नीचे टच करना चाहिए और चाहिए कि आपके बटक्स उसको टच रखें। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था जब हम बालासना कर रहे थे या चाइल्ड पोज कर रहे थे कि कभी ना हमेशा हमें खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठना चाहिए, और ये हमारे मतलब प्रतिदिन हमें करना चाहिए। तो जैसे आप दोपहर का खाना खा लेते हैं या रात का खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप 10 मिनट के करीब आप बेसिकली ये वज्रासन में बैठ सकते हैं, और ये खाने डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी आसन है। अब हम पैरों को दीवार के साथ टिका के सीधा रखेंगे। इससे क्या होता है कि आपका सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाता है, तो आपका डाइजेशन मतलब आपके पेट की तरफ भी ज़्यादा बेटर सर्कुलेशन होगा, तो डाइजेशन ज़्यादा बेटर होगा। इस पोजीशन में आप किताब पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो अपना मोबाइल देख सकते हैं। आप 10 मिनट इसी पोजीशन में रहिए। सो आशा करते हैं कि ये सारी जो व्यायाम है आपको हेल्प करेगी कॉन्स्टिपेशन से मुक्त होने के लिए। याद रखिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने पहले पॉइंट्स बोले थे वो करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में ये एक्सरसाइज भी करते रहिए, और आशा करती हूँ कि आप सब मुझे बोलेंगे कि इस व्यायाम ने आपको बहुत हेल्प किया। हम बहुत आभारी हैं शैली जी के, जो आई और सारी एक्सरसाइजेज हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेट की, आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट की। ये सारी एक्सरसाइजेज हम आपको ऑलमोस्ट फ्री में ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे कम चीज़ जो कर सकते हैं वो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और बटन जो बेल बटन होता है उसको रिंग करिए। और आपको ये सुनकर बेहद खुशी होगी कि शैली जी भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल गर्ल गो। ट्रैवल गर्ल गो। ये ट्रैवलिंग के बारे में है, तो अगर आपको ट्रैवलिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इनके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और तब तक के लिए आप तंदुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो। ये कम से कम इतना तो कर दीजिए ना, हाँ करना बनता है। और हमारे साथ विटनेस योर फिटनेस विद आरोग्य फिजियो टिप्स। That's called half moon pose. Stay there. I'll take the photo also. आराम कर लो, फिर उसके बाद मैं फोटो लेती हूँ। बोलो करने वाले हो तो हमें बोलो, तो हम तो टेक चल रहा है, मैंने कट कर लो। हाँ ठीक है। Try your buttock should keep touching the hand. नहीं. Okay. With your legs at the side of the wall. If you are not able to do halasana, ऐसे ही मैं भी करती हूँ, मैं अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ। Do these exercises every day and I'm 101. Amma! Actually, Shelly is also a YouTuber and she runs a channel called और इसका बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको उदाहरण भी देती हूँ।